नहाते समय पेशाब क्यों आता है? शरीर में ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी गौर किया है? जैसे ही आप नहाने जाते हैं, अचानक पेशाब का दबाव बढ़ जाता है। अभी कुछ देर पहले तक सब सामान्य होता है, लेकिन जैसे ही पानी शरीर को छूता है, एक अजीब सी इच्छा जाग उठती है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है, या इसके पीछे कोई गहरी वजह छुपी है? क्योंकि जिंदगी में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर छोटी छोटी चीज के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। अब सवाल उठता है, नहाते वक्त हमें पेशाब क्यों आता है? क्या यह हमारे शरीर की कोई कमजोरी है? क्या यह किसी बीमारी का संकेत है? या फिर यह दिमाग और शरीर के बीच किसी गहरे रिश्ते की ओर इशारा करता है? जरा सोचिए, अगर यह सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया होती, तो हर कोई इसे इतना गहराई से क्यों महसूस करता? नहाना सिर्फ साफ सफाई नहीं है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर, दिमाग और चेतना तीनों शामिल होते हैं। पानी, जिसे सबसे पवित्र तत्व माना गया है, वह सिर्फ शरीर को नहीं धोता, बल्कि अंदर जमा थकान, तनाव और दबाव को भी धीरे धीरे बहा देता है। और जैसे जैसे शरीर हल्का होता है, वह अपने अंदर का दबाव छोड़ने लगता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। असली कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है, क्योंकि शरीर का हर अनुभव मन से जुड़ा होता है, और मन का हर अनुभव शरीर में उतरता है। जब आप नहाते हैं, तो यह सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया नहीं होती, यह आपके मन और शरीर के बीच एक गहरी बातचीत होती है। जैसे ही पानी त्वचा को छूता है, रोम रोम सक्रिय हो उठता है, तंत्रिका तंत्र जाग जाता है, और दिमाग संकेत देता है, अब कुछ छोड़ने का समय है। लेकिन अगर यह सिर्फ ठंडे पानी का असर होता, तो गर्म पानी से नहाते समय भी ऐसा क्यों होता है? अगर यह सिर्फ मूत्राशय की वजह होती, तो नहाने से पहले ऐसा क्यों नहीं होता? और पानी पड़ते ही अचानक क्यों होता है? यही वह रहस्य है जो इस साधारण सी घटना को इतना खास बना देता है। जैसे ही आप नहाना शुरू करते हैं, शरीर तुरंत आराम की अवस्था में चला जाता है, और जैसे ही शरीर रिलैक्स होता है, वह सबसे पहले अपने दबाव को छोड़ता है। यह दबाव कभी पेशाब के रूप में निकलता है, कभी गहरी सांसों में, और कभी हल्केपन के एहसास में। क्योंकि इंसान तब तक दबाव में रहता है जब तक वह खुद को छोड़ना नहीं सीखता। नहाना, पानी में डूबना हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यह हमारे अंदर जमा बोझ को धीरे धीरे खत्म कर देता है। याद कीजिए, गर्मी में ठंडे पानी का पहला छींटा, पूरा शरीर एक झटका महसूस करता है। उस पल शरीर कुछ सेकंड के लिए नियंत्रण खो देता है, और उसी नियंत्रण के टूटने से रिलीज की इच्छा पैदा होती है। अब सवाल है, क्या यह हर किसी के साथ होता है? हाँ, लगभग हर इंसान ने कभी ना कभी इसे महसूस किया है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, और कुछ इसके पीछे छुपे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। और जो समझने निकलता है, वह जीवन के गहरे सच के करीब पहुंच जाता है। क्योंकि यहां एक बहुत सूक्ष्म बात छुपी है। पानी और पेशाब दोनों एक ही तत्व से जुड़े हैं। जब बाहर का पानी आपके शरीर को छूता है, तो अंदर का जल तत्व भी प्रतिक्रिया करता है। यह प्रकृति का संतुलन है, एक अनुनाद। बाहर जो होता है, वह अंदर भी होता है। इसलिए जब पानी बाहर से आपके शरीर को स्पर्श करता है, तो अंदर का पानी यानी पेशाब भी बाहर आने को सक्रिय हो जाता है। लेकिन क्या यह सिर्फ शरीर का विज्ञान है, या इसके पीछे कुछ और भी है? मनोविज्ञान कहता है, जैसे ही मन शांत होता है, शरीर खुद को रिलीज करना चाहता है। इसे कैथारसिस कहा जाता है। जैसे रोने के बाद दिल हल्का हो जाता है, वैसे ही शरीर भी अपने दबाव को छोड़ना चाहता है, और नहाना इस प्रक्रिया को और तेज कर देता है। पानी सिर्फ शरीर को साफ नहीं करता, यह आपके अवचेतन तक पहुंचता है। क्योंकि आपका पहला अनुभव भी पानी से जुड़ा था। आप मां के गर्भ में पानी से घिरे हुए थे। वह आपका सबसे सुरक्षित और शांत स्थान था। इसलिए जब भी पानी आपको छूता है, आपका अवचेतन उसी अवस्था को याद करता है जहां कोई तनाव नहीं था, कोई दबाव नहीं था, और उसी क्षण शरीर खुद को पूरी तरह छोड़ देना चाहता है। तो अब समझिए, नहाते समय पेशाब आना सिर्फ एक आदत नहीं है, यह शरीर,
मन और प्रकृति के बीच एक गहरा संवाद है, लेकिन अगर यह बहुत ज्यादा होने लगे या नियंत्रण से बाहर हो तो यह एक संकेत भी हो सकता है कि शरीर या मन में कुछ असंतुलन है। इसलिए हर छोटी चीज को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आपका शरीर आपसे लगातार बात करता है और जो इस भाषा को समझ गया वह अपने जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही जीवन के छुपे हुए रहस्यों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।